कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 कदम पे ही चल के पीछे मुड़ जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधे रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंजिल तक का रास्ता तय करते हैं। जी हाँ, मेरी आज की कहानी कुछ इसी पे बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन पार्वती जी की नजर पृथ्वी पर गई तो उन्होंने देखा कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग लाचार हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा क्यों? तो उन्होंने जाकर के शिव जी को पूछा, कहा प्रभु ये सब तो आपके ही बच्चे हैं, तो इन सब में आपने इतना भेदभाव क्यों किया है? क्यों कोई गरीब है, क्यों कोई लाचार है, क्यों कोई दुखी है, तो क्यों कोई ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है? तो शिव जी ने उनकी तरफ बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि चलो पृथ्वी पर चलते हैं और मैं इस क्यों का जवाब देता हूं। वो दोनों पृथ्वी पर गए, उन्होंने मानव का रूप धारण किया और वो एक गांव पहुंचे। उन्होंने ऐसी बात फैला दी कि 10 किलोमीटर जाकर के आपको वहां पे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये बात एकदम आग की तरह फैल गई पूरे गांव में, आजू बाजू के गांव में भी फैल गई। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और सब लोग उस सोने के सिक्के की ओर आगे बढ़ने लग गए। जब वो लोग कुछ दूरी पर गए तो उन्हें वहां पर तांबे के सिक्के मिले। कुछ लोग तांबे का सिक्का देख करके खुश हो गए कि अरे वाह, यहाँ तो तांबे का सिक्का रखा है, हम इसे पिघला करके बेचेंगे तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। तांबे का रेट भी उस टाइम अच्छा था। तो वो लोगों ने सिक्के उठाए और वो लोग घर वापस आ गए। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ दूरी और चलने के बाद उन्हें वहां पे चांदी का सिक्का दिखा, तो वहां कुछ लोग रुक गए और उन्होंने बोला क्या पता यार आगे सोने का सिक्का हो भी या नहीं हो, तो चांदी का दाम भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम इसे लेके वापस चल दें। उन्होंने चांदी उठाई और वो अपने घर वापस आ गए। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग थे, लेकिन वो लोग आगे बढ़े अपनी मंजिल की ओर। वो इन सब से भटके नहीं, उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, वो अपनी मंजिल की ओर सीधा बढ़ते गए। जब वो लोग पहुंचे वहां मंजिल की ओर तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सही में सोने का सिक्का रखा है, और वो लोग सोने का सिक्का वापस लेके आए और वो लोग अमीर बन गए। ये सब पार्वती जी और शिव जी देख रहे थे। शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा और कहा कि अब आप समझी कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे अभी भी नहीं समझ आया। तो शिव जी ने कहा कि मैंने देखो सबको अफवाह उड़ाई थी, ऐसा कोई नहीं था जिसको नहीं पता था कि वहां पे सोने के सिक्के हैं। मैंने सबको बताया था, सबने सुना भी और सब निकले भी उस ओर। लेकिन कुछ लोग तांबे का सिक्का लेके लौट गए, कुछ चांदी का सिक्का लेके लौट गए। बहुत कम लोग थे जो वो सोने तक पहुंच पाए। तो ऐसा ही है। तो दोस्तों, आप सबने इस कहानी में सुना, आप लोगों ने समझा। हम सबकी जिंदगी में भी हमें बराबर के 24 घंटे मिलते हैं, हमें बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। किसी स्पेशल के लिए कोई स्पेशल अलग से अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, सबके लिए बराबर होती है। वो हम सब पे, आप पे डिपेंड करता है कि आप तांबे को चुनेंगे या चांदी को चुनेंगे या आप सोने के सिक्के को चुनेंगे। आप क्या चुनेंगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप किस चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। मैं यहाँ बिल गेट का एक कोट से एंड करना चाहूंगी कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। तो आप मेरे को बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।